नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। यह जो वीडियो है जेपीएससी के अभ्यर्थी जो कि सेल्फ स्टडी से जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरे YouTube चैनल के माध्यम से शुरू से जुड़े रह गए हैं 1-2 साल से। तो उन लोगों को मैंने एक्चुअली में बुक लिस्ट प्रोवाइड की थी जो 7 जेपीएससी के लिए काम आने वाली थी आपको। तो उन बुक्स को के बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये सारे बुक्स आपके लिए बहुत, आपके जो बताए हुए बुक्स हम लोग खरीद के पढ़ भी रहे हैं, बहुत यूज़फुल है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ रही हैं। तो आज की डेट जो कि अभी आपका 24 और 25 फरवरी की जो मध्य रात्रि है उस डेट को मैं वीडियो बना रही हूँ। और चूँकि एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है ये आपको बहुत पहले आ चुका है, करीब 10-15 दिन पहले आ चुका है। 15 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चालू हो गया है जेपीएससी का, जो 7वीं से लेकर 10वीं तक का जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था उसका 15 अप्रैल से क्लास चालू हुआ है। तो मैं आज आप लोग को जो ये वीडियो बनाई हूँ, ये इसके बनाने का एक पर्पस ये है कि जो भी अभ्यर्थी मेरे उन वीडियो को देख करके, उस बुक लिस्ट को देखकर बुक खरीद रहे होंगे, मैं एक्चुअली में उनको थोड़ा सा कह सकते हैं एहतियात बरतने कह रही हूँ बुक्स खरीदने के मामले में। क्योंकि अभी देखिए टाइम बहुत कम है, ठीक है। वीडियो बनाने का पर्पस ही वही है। इस रात मैं अभी भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम हम लोग वो सारे बुक्स खरीद लिए हैं। कुछ लोग के पास, जिनके पास मेरा नंबर है, वो लोग बता भी रहे थे कि मैं आपने जो रिकमेंड किया था बुक, मैं वो सब बुक खरीद के पढ़ भी रही हूँ। तो मैं आपको फिर से इन्हीं चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई हूँ कि अभी अगर आप लोगों ने वो बुक नहीं ख़रीदा है तो प्लीज़ अभी नहीं खरीदेंगे, कोई भी उन बुक्स को परचेज नहीं करेंगे। अगर पूरा बात करें कि पूरे बुक का जो प्राइस पड़ेगा, जितने सारे मैं बुक्स बताई हूँ, करीब आपको मिलाकर 4-5 हज़ार रुपये खर्च आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं खरीदने बोल रही। बुक सारे अच्छे हैं, ऐसे ही नो डाउट, आप उन बुक से पढ़ करके आराम से जेपीएससी पीटी मेंस सब निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ पीटी के बारे में। पीटी के लिए कहीं से भी उतने सारे बुक्स को खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। कारण कि देखिए 2 महीने का समय है, 60-70 डेज है मान के चलिए हार्डली, हाँ। लेकिन अगर फेस्टिवल्स है तो घटा देंगे तो 60 ही दिन बच रहा है आपके पास में। तो अगर 60 दिन है, 60 दिन में आप इतने सारे बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मैं बात करूँ सिर्फ पॉलिटी की, एम लक्ष्मीकांत की, अगर उसको पढ़ने बैठोगे तो 1 से 2 महीने सिर्फ पढ़ने में लगेगा, समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो उन सारे बुक्स को नहीं खरीदेंगे। अभी मैं जो बता रही हूँ सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलोअप करिएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ सेलेक्टिव बुक्स बता रही हूँ, उन्हीं बुक्स को खरीदेंगे और पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं 2-4 बुक्स ऑलरेडी मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, मैं उन बुक्स का जो ऐसे नाम भी बता दे रही हूँ, लेकिन मैं जो मेरे पास है मैं उनको दिखा दे रही हूँ। आप लोग मार्केट में जाएंगे, लूसेंट का बुक, क्रॉन पब्लिकेशन का बुक, या फिर एक है आपका महेश वर्णमाल का एनसीईआरटी बुक का सार संग्रह है। ऐसे महेश वर्णमाल का हर सब्जेक्ट का अलग अलग बुक भी मिलता है। तो आप लोग उस बुक को नहीं लेंगे, अलग अलग बुक वाला नहीं लेंगे। आप लोग लेंगे एक ऐसा बुक मिलता है जो पूरा सबका कंबाइंड रहता है, ठीक है। जो एनसीईआरटी का सार संग्रह एक कंबाइंड आता है, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी भी है, अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। वो बुक ले लेंगे। या फिर वो बुक अभी मेरे पास नहीं तो मैं दिखा देती। एक ये बुक है आपका, उल्टा दिख रहा होगा आई नो, बट यहाँ आप लोग ठीक से देखेंगे तो ये क्राउन पब्लिकेशन का बुक है एक, और एक ये लूसेंट का है, ठीक है। लूसेंट का सामान्य ज्ञान है, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। तो ये 2 बुक ले लीजिएगा। दोनों नहीं लेना है, मैं फिर से समझा देती हूँ। 3 बुक मैं बता चुकी, तीनों में से एक ही लेकर पढ़िएगा। 2 महीना है, ठीक है। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। तो मैं एक जो बुक बताई, तो एक बुक को आप तो 10 बार नहीं पढ़ पाएंगे 60 दिन में, लेकिन कम से कोशिश करिएगा आप लोग 2 से 3 या 4 बार पढ़ने का, ठीक है। इसके अलावा कैसे तैयारी करेंगे, देखो मेरे पास एक बहुत पुरानी बुक है, मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। आपके पास वो नया मार्केट में नया वाला मिल जाएगा। ये देखो ना, ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्टिव है लूसेंट का, वस्तुनिष्ठ लिखा है, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है। तो अब देखो, आप या तो लूसेंट का जो आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिए, ठीक है, उसको पढ़ो। फिर इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको खुद से बनाएंगे। या फिर क्रॉन पब्लिकेशन का जो है, अगर ले लिए हो पहले से, उसको पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बनाओ। तो ऐसे बनाकर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 2 महीने में सेल्फ स्टडी से निकल जाएगा, ठीक है। और आराम से आपका पीटी निकल जाएगा। और नहीं तो अगर आपके पास
नहीं, खुद से नहीं पढ़ना है, आपको लगता है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, तो कोई इंस्टीट्यूट जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपके पास अगर व्यवस्था नहीं है, सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो, तो आप ऐसे भी करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया GS1। अब GS2 के बारे में बात करती हूँ। तो GS2 का एक बुक रख लो अभी से ही, ठीक है। अगर आपने खरीद लिया तो अच्छी बात है। मैं आपको पहले ही रिकमेंड की थी, 1 साल पहले आपको IAS मनीष रंजन की बुक लेने बोली थी, ठीक है। तो वो बुक आप लोग ले लो, अगर ले ली हो तो ठीक है, नहीं लिए तो ले लो आपको, ठीक है। इसके अलावा मेरे कुछ वीडियोस हैं जो कि GS2 के मैंने कुछ डाले थे, उसमें देखना, मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताई हूँ, पढ़ाई हूँ, बोल्ड बोल्ड करके, जो कंटेंट बड़ा सा था लेकिन उसमें बोल्ड करके मैं पढ़ाई थी कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये MCQ आएगा, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना। नहीं तो IAS मनीष, ज़्यादा पढ़ने की इच्छा है तो IAS मनीष रंजन ले लो, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो उतना नहीं पढ़ पाओगे आप लोग, ठीक है। तो एक पतले बुक में अगर सेलेक्ट करने की इच्छा हो कि नहीं ठीक है हमको बुक पढ़ना ही है, तो फिर आप लोग एक काम करना, लूसेंट का बुक मिलता है, लूसेंट का झारखंड सामान्य ज्ञान, थोड़ा पतला मिलेगा, उसको लेकर के पढ़ेंगे। और इफ़ पॉसिबल हो पाया तो कोई MCQ का झारखंड का बुक आता है, वो उसको ले लेंगे। जैसे कि IAS मनीष रंजन की जो डिस्क्रिप्टिव बुक है, उन्हीं की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी है, ठीक है। तो हो सके तो उसको ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसको दोनों को मिला करके अभी वो भी आपको 400-500 रुपये का बुक हो जाएगा, और आपका जो GS1 का हो जाएगा वो भी आपका कम से कम 300-400 हो जाए, मतलब आपको 700-800 रुपये में, 800-900 रुपये में आपका कंप्लीट बुक तैयार हो जाएगा, जिसको आप पढ़ के PT आराम से निकाल सकते हो। तो उतने सारे बुक्स जो मैं पहले बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, जिसमें GPSC का बुक लिस्ट या JPSC बेस्ट बुक लिस्ट आप सर्च किए तो मेरा वीडियो दिखता है, उतने सारे बुक्स अभी मत खरीदना। आपके लिए वो अभी समझिए तो काम नहीं आएगा, कारण कि आप लोग अभी उतना पढ़ नहीं पाओगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक आपके पास क्योंकि रखा रहेगा, आपने इतने 4-5 हज़ार की बुक खरीद ली हो, तो आप उसको देख के डिमोटिवेट हो, क्योंकि आप तो पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो फिर डिमोटिवेशन, उसके बाद क्या हुआ कि आपको लगा कि क्विट कर जाएं, नहीं सकेंगे पढ़ने, तो उससे बेटर है कि लूसेंट पढ़ लो, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव, देन लूसेंट का ही आप GS2 ले लो, या फिर मनीष रंजन का GS2 का बुक ले लो, ठीक है। और मेरे कुछ वीडियोस हैं उनको देख लेना, GS1 के भी कुछ वीडियोस हैं उनको देख लेना। तो ये हो गया सेल्फ स्टडी। जो इनके पास पैसे की कमी है, समय की कमी है ना, और गाइडेंस की कमी है, ठीक है। तो ये चीज़ गाइडेंस की कमी तो मैं अभी तो वीडियो के माध्यम से बता दी, लेकिन पैसे की कमी और समय की कमी, सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो तो जो सिलेक्टिव बुक्स मैं बताएं उन्हीं को पढ़ लेना। इसके अलावा मैं और कुछ गाइड कर देना चाह रही हूँ कि 2 महीना है तो आप लोग सोचते हो कि भाई कैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा हमसे, तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे, जो बुक्स बताई हूँ 2-3 बार उसको पढ़ लेना, एकदम निकलेगा, मैं इसके लिए आपको एकदम एश्योर करती हूँ, ठीक है। अब क्या है कि आप ही खुद अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो फिर तो अन्य की बात ही छोड़ दो, है ना। तो दूसरे लोग तो होते ही नहीं टांग खिंचाई करने के लिए कि आपका कि भाई तुमसे नहीं होगा, तो उससे बेटर है कि आप खुद पर भरोसा करें, थोड़ा सा मेहनत करें। 2 महीने की बात है, थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा देंगे तो आपका PT बिल्कुल निकलेगा। और इसके अलावा अगर आपके पास व्यवस्था है कि ठीक है कोचिंग ही ज्वाइन करना है, तो चूँकि अभी भी कोरोना काल है, थोड़ा सावधानी के साथ कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कोई कोचिंग में जाएंगे जहाँ पॉसिबल हो कि आपको कम फी में आपको 2 महीने में पढ़ा दे, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो कि काफ़ी आपको 20-25-30 हज़ार रुपये अभी चार्ज कर रहे हैं। तो आप देख लेंगे, आपके पास व्यवस्था है, समय, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग ज्वाइन करने से आपको कोई नुकसान हो जाए, आप कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो जो मैं चीज़ें बताई हूँ सेल्फ स्टडी से, उससे पढ़ लेना, एकदम आराम से आपका PT निकलेगा। मेंस के लिए बाद में सोचना कि नहीं ये बुक लूँगा तभी मेरा मेंस निकलेगा। पहले जो आपके सामने प्रेजेंट है PT 2 महीने बाद, तो उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इच्छा हो कि मुझसे भी क्लास चाहिए तो मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, लेकिन वो रात में 10 बजे चलती हैं, ठीक है। रात में 10 बजे क्लासेस चलती है, अगर इच्छा हो, ठीक है। फ़ी बहुत कम रखा है मैंने, मेरा कोई बहुत ऐसा जो ज़्यादा पर्पस नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेना है मुझे, तो मेरा फ़ी बहुत कम है, 20-25 हज़ार नहीं रखी हूँ। कम से कम फ़ी में मैं चाह रही हूँ गाइड कर दूँ 2 महीने में, जितना पॉसिबल हो पाया मुझसे मैं कोशिश कर रही हूँ गाइड करने की, और सिलेबस मैं ज़रूर कवर कर दूँगी, ये इसके लिए आप श्योर रहिएगा। मेरा गाइडेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आप चाहेंगे तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रात में वो 10 बजे चलता है, और इसका एक अगला बैच हो सकेगा तो आप लोग
मार्च में मैं अगला बैच मॉर्निंग में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो स्टूडेंट्स वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नंबर दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर रहेगा और थंबनेल पे भी मेरा नंबर रहेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं वो तब करना जब आपको लगे कि नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है या फिर गाइडेंस की कमी ज़रूरत पड़ गई है, आप नहीं संभाल पा रहे, तब मुझे कांटेक्ट कर लेना। अगर ऐसे भी बात करने की इच्छा हो कि कुछ पूछना है तो मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल टाइम का ध्यान रखेंगे। रात में मेरी ऑनलाइन कक्षाएँ होती हैं, तो रात में करीब 9 बजे के बाद 9 से 12 तक क्लासेस चलते हैं, तो उस समय नहीं कॉल करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है क्लास को में। तो दिन में जब कभी भी कॉल कर लेंगे 10-11 बजे के बाद में, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए श्योर रहिएगा। पीटी आराम से निकलेगा। और एकदम नहीं हो पा रहा है तभी कोई कोचिंग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको लगे कि हाँ ईजिली फीचेबल है, ईजिली आप रीच कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। आपके बस की बात है, उतना जो भी पैसे हैं उनको पे करना आपके बस की बात है, तो आराम से ज्वाइन कीजिए। कुछ आप लोग टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए। टेस्ट पेपर इन द सेंस कि कोचिंग में भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अदर स्टेट पीसीएस के खुद से बनाइए। अगर इतना पढ़ने के बाद समय बच रहा तब पहले इन चीज़ों को पढ़ने पर फोकस के, जो मैं चीज़ें बताई, लूसेंट का एक डिस्क्रिप्टिव और साथ में एक ऑब्जेक्टिव, या फिर क्राउन के साथ में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव पर को एकदम फिक्स रखिएगा कि उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके सेट खुद से सॉल्व करने हैं। उसके लिए पहले क्या कर लेंगे, उसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेंगे, देन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और GS2 में या तो लूसेंट ले लेंगे, और अगर आपके पास पर्याप्त समय लग रहा है कि आपको पढ़ लीजिएगा, तभी जाके IAS मनीष रंजन लीजिएगा, ठीक है। तो इन्हीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और करेंट अफेयर्स की एक बुक ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, मैथ से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको करंट अफेयर्स की एक बुक लेनी है, जिसे आप सबसे ईजी मैं बता दे रही हूँ, कम समय में आपको एक PD का आता है, वार्षिकांक मिल जाएगा आपको। तो जैसे कि अभी मार्च का वार्षिकांक लेंगे तो उसमें आपका फरवरी तक का कवर रहेगा, ठीक है। और करीब 1.5 साल, वो जो अभी मार्च में बुक लेंगे वो आपका सितंबर अक्टूबर 2019 से लेकर स्टार्ट करेगा कंटेंट, और आपका फरवरी तक आ जाएगा, ठीक है, मार्च वाली बुक में। तो 1.5 साल पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, तो आपका करंट अफेयर्स निपट जाएगा। और झारखंड के करंट अफेयर्स की बात करें तो कुछ मैं आपको कंटेंट बना के, वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूँगी, आपका आराम से PT निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइडेंस की आवश्यकता होगी तो कॉल कर लेंगे, या मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो खुद से पढ़िए, खुद से पढ़ेंगे आराम से निकलेगा। मैं जितनी बुक्स बताई हूँ उतनी बुक को पढ़ेंगे। पुराने बुक्स जो मोटे मोटे बुक्स ले लिए होंगे उनको आप फर्दर के लिए साइड कर दीजिएगा 2 महीने के लिए। उसके बाद आप जब मेंस का तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 2 महीने जैसे ख़त्म हो, उसके बाद आप मेंस का तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो आप उन बुक्स को आराम से निकाल के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मत पढ़िएगा, और तभी पढ़िएगा जब आप उस बुक को 1 साल पहले जब मैं वीडियो बनाई थी तब आपने बुक खरीद के रखा था और अब पढ़ चुके हैं 1-2 बार, तभी आप पढ़िए, वो भी एज ए रिविज़न वे में। मतलब आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं, आप हर चीज़ों को समझ चुके हैं, तब आप उसको रिविज़न कर लीजिए, है ना। वो भी अगर लगता है आपसे कि 2 महीने में रिविज़न हो जाएगा तब, नहीं तो मत पढ़िएगा। जो फिक्स बुक है उन्हीं को पढ़िए, रिपीट कीजिए, बार बार रिविज़न कीजिए। और जहाँ अगर लगे कि नहीं हो पा रहा है तब कॉल कर लीजिए, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहते हैं 2 महीने के लिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अगर सामर्थ्य है, क्षमता है फी पे करने का, और अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप आराम से कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं तो फिर मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो मेरी ऑनलाइन कक्षाएँ हो रही हैं शाम को, रात में और हो सकेगा तो एक मॉर्निंग में भी कक्षाएँ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो रात में 10 बजे कक्षा होती है, वो 10 से 12 तक चलता है, और उसके पहले BPSC का क्लास चलता है। तो रात वाली कक्षा को चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे सेल्फ स्टडी करने वाले कि जो मैं बुक्स बताई हूँ उन्हीं पर फोकस करेंगे, तब आपका अच्छा से PT निकल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।